वज़ीर आज़म का ऑफिस संभालते ही शहबाज शरीफ मुतहरिक, मौशी टीम से मुलाकात, माहिरीन की आरा की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ का रमज़ानुल मुबारक के दौरान सस्ते बाजारों में मियारी और सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म, कहा आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ का पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे और कम अज़ कम उजरत 25,000 करने के ऐलानात पर फौरी अमल का हुक्म। वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान और अमले से मुलाकात, कहा कमर कस लें, अवामी खिदमत के लिए आए हैं, एक लम्हा ज़ाया नहीं करना। हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात ख़त्म कर दी, सिर्फ एक छुट्टी होगी। सरकारी दफातर के औकात कार में भी तब्दीली, सरकारी दफातर 10 बजे के बजाय सुबह 8 बजे काम शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिंध की तरक्की के लिए MQM को साथ लेकर चलना है। माहिदे में तय निकात पर जल्द अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। विफाक के तहत कराची और सिंध के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM क़यादत को यकीन दहानी, हुकूमत चलाने के लिए MQM का मजबूत साथ नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरा कराची का इम्कान, मज़ार क़ाइद पर हाजिर देंगे और MQM के मरकज़ बहादुराबाद भी जाएंगे। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकातें, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, असलम भूटानी और BAP रहनुमाओं से मुलाकातें, ताउन पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से काबीना की तश्कील पर मुशावरत, पीपल्स पार्टी की सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों में दिलचस्पी, अभी तक वफाकी वजारतें लेने की हामी नहीं भरी। PP की अक्सरियत ने वजारतों को इलेक्टोरल अलायंस से मशरूत करने की राय दे दी। मौक़िफ़ अपनाया कि कम अज़ कम 15 नशिस्तों पर इंतखाबी अलायंस हो तो फिर वजारतें ली जाएं। बिलावल भुट्टो की वजारतों और इंतखाबी अलायंस दोनों की मुखालफत, नून लीग की जानिब से PP को वजारतें लेने पर आमादा किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप लोग तो किसी नतीजे तक पहुंचे नहीं, अब कानून अपने नतीजे पर पहुंच जाएगा। स्पीकर खुद उम्मीदवार हैं, वो कैसे डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात खत्म कर सकते हैं? बताया जाए जब इजलास होगा तो कैसे शुरू होगा। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर 10 अफराद गिरफ्तार। FIA ने लाहौर से 2, गुजरात, फैसलाबाद से 8 अफराद को गिरफ्तार किया। FIA के मुताबिक अब तक 50,000 पेजेस शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। मुतनाज़े मुहिम के बेशतर पेजेस इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी। PTI सोशल मीडिया वर्कर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चादर, चार दीवारी की बेहुरमती की जा रही है। शहबाज गिल कहते हैं दुरुस्त और गलत की सारी तफरीक खत्म न करें, सारे अमल पर अदालत से रुजू करेंगे। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत सोशल मीडिया सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़ दे। सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। चूचू का मुरब्बा, हुकूमत चंद हफ्ते के लिए। इंतकामी कार्रवाई में कुछ इंतजार तो कर जाते, इलीगली वजारतों को चलाना शुरू कर दिया। अभी यह नाम राना सनाउल्लाह के कहने पर डाला गया है। इसका मतलब है कि अभी रात 1 बजे इनकी हुकूमत शुरू हो गई, तो बड़ा अफसोस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल, सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA को नोटिस जारी, कल तक जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को अदालती मावनत के लिए अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। शहजाद अकबर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला वज़ीर आज़म और अपने फ़राइज़ अदा करने वाले स्टॉप लिस्ट पर हैरत है। अदम एतमाद की रात 1:55 पर नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया, जब ना कोई हुकूमत थी ना ही काबीना। पाकिस्तान भारत से अमन और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाह है। आइए अमन कायम करें और अपने लोगों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुबारकबाद देने पर भारतीय वज़ीर आज़म को जवाब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर समेत बाकी तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रवा माह के आखिर में दौरा सऊदी अरब का इम्कान, ग्राउंड वर्क का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन भी जाएंगे। वज़ारत खारिजा की जानिब से दोनों मुतवक्के दौरों पर काम जारी। पाकिस्तान में आइन की पासदारी के अमल की हिमायत करते हैं। जो बाइडेन की शहबाज शरीफ को कॉल के बारे में कुछ नहीं कह सकती। जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं कि पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पीटीआई का पेशावर और कराची के बाद लाहौर में भी जलसे का फैसला। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तजवीज़ पर आज सियासी कमेटी के इजलास में मशावरत होगी। सियासी सूरत हाल, पार्टी की रुकनीत साजी और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के उमूर पर गौर होगा। इमरान खान ने पीटीआई वकला विंग को बनी गाला बुला लिया। कानूनी और आइनी उमूर पर मशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के कराची जलसे की तारीख तब्दील 17 अप्रैल के बजाय 16 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो केस है वो चले, अदालतों में कैमरे लगे और पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि कौन सी करप्शन हुई है। आज नैब का सिर्फ एक हल है, इसको खत्म करके इसके जो एहलकार हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है उनका एहतसाब किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर नैब को खत्म करने का मुतालबा। कहा, नैब अदालतों में कैमरे लगाए, अवाम को बताएं कौन सी करप्शन हुई। जब तक नैब है कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा। एक ही हल है कि नैब को खत्म किया जाए। लूट मार और जुल्म पर नैब एहलकारों का एहतसाब किया जाए। नून लीग के खिलाफ जो केसेस हैं वो चलें। सैकड़ों अरब लूटने वाले काबीना में बैठे थे। एक इंक्वायरी, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते मगर एहतसाब होगा। ये जमहूरियत का एक प्रोसेस है, चाहे अपने करें या पराए करें। अब देखते हैं होता है क्या। पाकिस्तान के खिलाफ तो बैनुल-अक़वामी साजिश थी, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? उधर भी अपने भी साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ गई। 25 अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर ख़जाना माजिद खान और दीगर वज़रा के भी दस्तखत मौजूद। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की तकरीब में शिरकत, कोई वज़ीर और रुकन साथ न आया। कहते हैं मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की साजिश में अपने भी शरीक हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। डॉलर मजीद ₹1.23 सस्ता 181 रुपये 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 183 रुपये से जायद में फरोख्त। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए बहगा के रास्ते सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान ने 2200 सिख यात्रियों को वीजे जारी किए। वफाकी शरई अदालत ने सऊदी निज़ाम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील असलम खाकी ने कहा, देखना है जो स्कीमें चैलेंज की गई हैं वो रबा की तारीफ में आती हैं या नहीं। जो पैसे लिमिटेड हैं उनमें पैसे रखना सूद नहीं है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर घर में नज़रबंद कर दिया गया। कहती हैं शोपियां में शोहदा के ख़ानदान से मिलने जाना चाहती थी। भारतीय हुकूमत जाली प्रोपेगेंडा फैला रही है। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली पर अमरीका भी बोल पड़ा। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा ले रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय हुकाम ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात नहीं की। श्रीलंका की हुकूमत का मुल्क दिवालिया होने का ऐलान। $51 बिलियन के गैर मुल्की कर्जे को नादहिंदा कर दिया। गवर्नर सेंट्रल बैंक का कहना है बैरूनी कर्जे देने की पोजीशन में नहीं।
दुनिया भर से हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। इस साल मजमूई तौर पर 10 लाख अफराद में से 8.5 लाख बैरूनी मुल्क से और 1.5 लाख मकामी आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। विजडन का ऑल टाइम अंडर 23 क्रिकेटर्स की टेस्ट 11 का ऐलान। पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक जगह बनाने में कामयाब। – 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को मिल गई। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में मुनक्किद किए जाएंगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,499 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,740 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,305 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।